अरे 80 रुपये में एक जोड़ी चड्डी बनियान नहीं आती है। वो बात और है, लेकिन तुम मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ भगवान भी झूठ बोलता है। झूठ जब नेक काम के लिए कहा जाता है उसे झूठ नहीं कहते। नहीं, मैं सच का ही साथ दूंगा। और कैश का भी। 100% उस लड़की ने तेरे को रिश्वत दिया होगा। दयाशंकर, पैसे ही चाहिए था तो मेरे से लेना था, मैं तुझे ज्यादा देता। दयाशंकर, रिश्वत के नाम से मुझे नफरत है। रिश्वत का नाम सुनते ही मेरा हाथ उठ जाता है। लेने के लिए या देने के लिए? जबान संभाल के। ना रुक क्यों गया? अब यही बाकी था ना? तूने मुझसे ये भी झूठ बोला था कि वो लड़की ने बोला कि मैं डरपोक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। तेरे को कैसे मालूम? वो लड़की ने ऐसा नहीं कहा तेरे बारे में। मैंने उससे पूछा, उससे मुझसे कहा कि डरपोक, बेवकूफ, इन शब्दों का मतलब ही नहीं मालूम है मुझे। अच्छा, और तूने मान लिया? इसे कहते स्त्री चरित्र मेरे दोस्त। औरत का चक्कर। औरत की वजह से राम और रावण का युद्ध हुआ, औरत की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, और आज औरत की वजह से हम दोनों का युद्ध हो रहा है, वो भी उस औरत के लिए जिसे तू कल मिला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे नहीं, मेरी लाश देखेगा, वो भी उस घर के सामने लटकती हुई। सारा शहर, सारा गांव तुझ पे थूकेगा, ये कहते हुए कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मरते दम तक मदद नहीं की। सुन, मुझे जाने दे। मेरी बात सुन यार। अरे जाने देना, मेरी बात सुन। नहीं। बैठ यार, बैठ। तू तो जज्बाती हो गया यार। बैठ यार, बैठ। ए, चाय बोल। देख, तेरा प्रॉब्लम क्या है कि तेरे को अपना घर वापस चाहिए, करेक्ट? लेकिन इस तरह किराएदार को जबरदस्ती हटाने से तेरे को तेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। और ये समस्या तेरे अकेले की नहीं है यार, ये पूरे बंबई की समस्या है। ये यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग किराए के मकान में रहते हैं, 50-50 साल से रहते हैं, लेकिन भाड़ा कितना देते? 25 रुपया, 30 रुपया। क्या ये कोई बात हो गई क्या? और किराए के मकान में रहते इसलिए किराएदार उसे रिपेयर नहीं कराएगा, और मकान मालिक ये सोचता कि मैं क्यों उसे रिपेयर कराऊं, इसमें मेरा फायदा क्या है? तू पेपर में नहीं पढ़ता? एक बिल्डिंग वहां गिर गई, कोई बिल्डिंग वहां गिर गई, क्यों? हाँ, तेरा फायदा उसमें है कि अगर तेरी बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है तो किराएदार का उस जमीन पर कोई हक नहीं बनेगा, समझा? तो तू क्या चाहता है कि मैं मकान गिरने तक इंतजार करूं या फिर फावड़ा लेके बिल्डिंग गिरा दूं? उसके लिए तुम्हें सही बोगदे से जाना होगा। बोगदा? टनल। पहले क्या करो, तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाओ, बाद में वो कंप्लेंट के आधार पर अदालत में केस दाखिल करो, और जब अदालत में तुम्हारा केस चलेगा ना दयाशंकर, तब तुम्हारी बगल में सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि सही दोस्त क्या होता है। भरोसा है ना मुझ पे? अगर भरोसा है तो हाथ मिलाओ। नहीं, जब तक तू कोर्ट केस में मेरे साथ खड़ा नहीं रहता मुझे यकीन नहीं होगा। जादव, हाँ साहब। इसका कंप्लेंट लिखो। बरा साहब। बोला, नाव काय? दयाशंकर मनोरीलाल पांडे। आरोपीचं नाव? सरस्वती पांडुरंग जोशी। क्या? नहीं, मुझे तो उसके चेहरे से भी नफरत है। अरे तू समझा कर यार, मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है। अगर एक बार उसने तुझे दिल दिया ना तो मकान तुझे एक झटके में देगी। घर में एक गिलास पानी नहीं देती, वो दिल क्या देगी? देगी, जरूर देगी। अगर तू उसकी नजरों में हीरो बन गया तो। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना, सोच कि ये मैं हूँ। सोचना क्या, वो तो तू है ही। तू समझा कर यार बात को, समझ, ये मैं हूँ और ये वो लड़की। ये कौन है? ये तू है। और ये क्या? चल रहा है, शाम का समय है, भरी सड़क पे वो लड़की चल रही है, जा रही है। थोड़ी दूर पीछे तू चल रहा है, अचानक मैं आता हूँ। ये तेरे को क्या हुआ? साइकिल पर यार बीच में से हट, धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता हूँ और हाथ डालता हूँ। हाथ क्या? चेन चुराने के लिए। चेन खींच के भागता हूँ। अरे तू तो साइकिल पे था ना? हाँ यार, भूल गए। साइकिल पे भागता हूँ, तू देखता है, तू मेरे पीछे भागता है। लड़की टेंशन में, ओह मेरा हार, चेन, प्लीज। मैं भागता हूँ, तू मेरे पीछे, हाँ मैं आगे, तू पीछे। वो लड़की, हाँ। इतने में एक मोड़ आता है और मैं साइकिल लेके रोकता हूँ साइकिल, नीचे उतरता हूँ, तेरी राह देखता हूँ। तू पीछे से आता है, आकर मेरे पास आता है, मैं चेन देता हूँ, तू कपड़े फाड़ने लगता है, मैं भी मेरे नहीं यार, मेरे पास एक ही जोड़ है, ये कैंसिल कर देता है। तू चेन लेके उस लड़की के पास जाता है, वो देखती है, उसकी जान में जान आती है। हाँ, आपको कहीं लगी तो नहीं? तू, हाँ परवाह नहीं। वो आगे आती है। साइकिल वाले को रोक लीजिए, प्लीज, वो चेन लेकर। अरे मुझे रोक लीजिए प्लीज, साइकिल में मेरी चेन लेके भाग रहा है।
जाने दो यार। मेरी चेन है उसके पास। छोड़ो ऐसे लोगों का ना ऐसे मारना नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाना चाहिए, मार डालना चाहिए। पुलिस वालों को रिश्वत देके भाग जाएंगे। अरे तू भी ये लो तुम्हारा चेन। बी केयरफुल। अरे ये मिनिस्टर का केस है रूबी, जल्दी करो, टाइम मत लगाओ इसमें। नमस्ते। यस भाई बोलो क्या काम है, कौन है आप? वकील साहब। वकील? अरे वकील है तो वकील के पास क्यों आता है भाई? मैं मकान मालिक हूँ। जब तक संदार्थ का टंकी रिपेयर नहीं करेगा मैं तुमको भाड़ा नहीं दूंगा। अरे सीधा मुझ पे केस करो, कुछ करो, मुझे परवाह जी नहीं। मेरा एक मकान है बम्बई में, हाँ। मैं उसका मालिक हूँ। 20 साल से वहाँ किराएदार रह रहे हैं, लेकिन वो घर खाली ही नहीं कर रहे हैं। अरे तो भाड़ा तो देते ना। नहीं भाड़ा देते हैं, लेकिन मेरे को 1 महीने में मकान खाली चाहिए और वो लोग मकान ही नहीं खाली कर रहे अरे हैं। मैं टॉप का वकील हूँ, टॉप का गुंडा नहीं कि मारा मारी करके तुम्हारा मकान खाली करा दो। बात नहीं मारा मारी नहीं करना है। अरे भाई जो रेगुलरली भाड़ा देता है उसमें मकान कैसे खाली कराएंगे यार? अरे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 सेक्टर 16 एक्ट 4 के मुताबिक बोनाफाइड नीड के मुताबिक आप घर खाली करवा अरे चुप सकते हैं। कर। वकील मैं है को तू है? प्रॉपर्टी के केसेस जीतने में मेरे को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए मैं महंगा वकील हूँ। बात करता है और कौन सा कॉलम लगाना है मेरे को पता है, तुम सिर्फ दे दो। जी बाहर बोर्ड नहीं पड़ा क्या? पढ़ा। क्या लिखा है? यही कुत्तों से सावधान। अरे नहीं यार उसके नीचे भाई। ओ चप्पल बाहर उतार के आना। अरे बाबा उसके भी नीचे यार, क्या? फीस एडवांस में ली जाती है। हाँ तो बताइए ना कितने हुए हैं? 1 लाख हैं? बाकी 1 लाख बाद में, अभी 1 लाख बस। क्या हुआ? अरे भाई क्या देखता है? अरे लो 1 लाख कभी नहीं देखा क्या? बात करता है यार। 1 लाख 1 लाख। ओ भाई ये दे 1 लाख। अरे भाई ओए, अरे क्या करता है? ओ भाई जीजा जी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो ले लो ना, ले लो। वो खिड़की के बाहर मनी प्लांट लगा हुआ है, जितना चाहिए उतना ले लो। मनी मनी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जीजा जी। मैं भी तुम्हारे बहन से शादी करके जब बंबई आया था तब मजाक नहीं कर रहा था। अगर उसी वक्त बंबई का मकान चारुलता के नाम पे ट्रांसफर कर दिया होता तो हमें 1 रूम के फ्लैट में रहने की नौबत नहीं आती। ज्यादा तक पुरानी बातें क्यों निकालते हो? अब सब कुछ है ना तुम्हारे पास। एग्जैक्टली। मैं बैंक क्लर्क से मैनेजर अपने बलबूते पर बना हूं ना, उसी तरह से तुम्हारे भाई से कह दो कि अपने बलबूते पर 1 लाख मैनेज कर ले। ज्यादा तब तुम है ना। दीदी मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग झगड़िए मत। अच्छा जीजा जी वो दहेज में जो स्कूटर दिया था उसकी चाबी मिलेगी? चाबी मिलेगी, स्कूटर नहीं। पब्लिक ने मारा वो छोड़, लेकिन तू मेरा दोस्त होके मुझको 2 छापड़ मारा। अगर मैं झापड़ नहीं मारता तो तू अंदर जेल में होता, चक्की पीसता हुआ। और ये आइडिया भी तेरा ही था, चक्की पीसने के लायक। इधर आ, मेरा आइडिया सुन। नहीं यार और आइडिया नहीं, बहुत मार खाया। अरे यार मेरा तेरे जैसा बकवास आइडिया नहीं है, मैं एजुकेटेड है यार, पढ़ा लिखा। इधर आ, मैं एक वकील को मिला ना, हाँ। उसने बोला 2 महीने के अंदर तेरा मकान खाली करवा के देता हूँ। देना। अच्छा फिर ठोक दे केस। कैश नहीं है ना अपने पास। अच्छा हुआ याद दिला, वो तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं ना, सुन मेरी बात सुन, बहुत अच्छा आइडिया है यार, लेकिन तू झटका तो नहीं खाएगा ना? नहीं हाँ? नहीं। अच्छा सुन, वो हरिबाबू से क्या बोला? देखा, खाया ना झटका। सुन वो हरिबाबू से 1 लाख रुपये दिला ना। हाँ, हाँ। अरे उधार यार, सिर्फ 2 महीने के लिए। पागल हो गए तू? अरे मेरा सेठ मुझे पगार देते जैसे उधार दे रहा हूँ, और तू मुझे इसमें मत फंसा। जा बाबा जा, ये खटिया खड़ी करेगा। जा बाबा। तो डूब मर बाटली में, कुछ नहीं होगा तेरा। वो लंबी लंबी इमारतें देख रहा ना तू, वो लोग भी यहाँ ही शरबत बेचते थे, लेकिन अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं। कैसे? अरे पूछना कैसे? अक्ल से। एक बार वो मकान मेरे कब्जे में आ जाए ना, मैं उसे 2 करोड़ रुपए में बेचूंगा। 2 करोड़। उसके बाद उस 2 करोड़ के साथ हम दोनों पार्टनरशिप शुरू करेंगे, धंधा शुरू करेंगे, शरबत का धंधा। फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16,
16 का 32, 32 का। बस कर यार, इसके आगे मुझे गिनती नहीं आती। हाँ, उसके बाद लोग तुझे बब्बन सेठ कह के बुलाएंगे, बब्बन राव सेठ। हाँ। हरिभाव जैसे 8-10 कुत्ते तेरे इर्द गिर्द भटकेंगे और फिर हम दोनों किसी राजा से कम नहीं होंगे। सोच बब्बन, तू और मैं राजा। हाँ, तू राजा बोल, मैं हरिश्चंद्र। क्या बोलता है? बोबो वापस ला बोबो वापस ला। शाबाश। मेरे थोबड़े पे लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, लिखा नहीं है। फिर ये इसका जीजाजी इतना बड़ा मैनेजर है भोपाल बैंक का और खुद के लिए 1 लाख रुपया नहीं निकल सकता। देखिए, मेरे जीजाजी को लेनी है मर्सिडीज गाड़ी। बैंक ने 39 लाख रुपया तो पास कर दिया, 1 लाख रुपया कम पड़ गया। अब 1 लाख रुपए के लिए कौन बैंक के साथ मगजमारी करेगा? एप्लीकेशन, पेपर वर्क, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस कब मिलेगा? 5-10 दिन में। वापस नहीं मिला तो? देखिए, आपको देना हो तो दीजिए। 50 आदमी खड़े हैं लाइन में पैसे देने के लिए। वो क्या है, पवन मेरा दोस्त है, वो गिड़गिड़ा है, सेठ जी से लो, सेठ जी से लो, इसलिए। अरे भाऊ, कितना मेहनत करते हो आप। रोज 25-30 आदमी को 1000-2000 रुपए देना, और ब्याज भी कितना कम लेते हो, सिर्फ 10%। इसलिए मैं बोलता हूँ ये 1000-2000 का झंझट छोड़ दो, 1 लाख रुपया दो, बदले में 10,000 रोकड़ लो ब्याज का। हाँ, पार्टी तगड़ी है। बाबा चाय लाऊं? 2 चाय, सिर्फ मेरा और उसका। क्या कर रहा है बेटे? हिसाब लिख रहा हूँ। इधर मजे से दरी पे बैठा है, ये महिला होएगा तो धोने का खर्चा तेरा बाप देगा। नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैं 12% ब्याज लूंगा। ठीक है, पैसे लाइए। क्या? अरे पैसा मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम्हारे जीजाजी के हाथ में दूंगा, अपने हाथों से। जीजाजी? क्यों? लोन जीजाजी को चाहिए ना, कि तुमको चाहिए? हाँ, जीजाजी को चाहिए। हाँ। हाँ। तो मैं उनको कल बैंक में आके दे दूंगा। ये एड्रेस। बैंक में नहीं, घर में। ठीक 10 बजे, उसके पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। जीजाजी टाइम के बहुत पक्के हैं ना। घर पे तो घर का एड्रेस है। हाँ, वो अपने बबन के पास है। हाँ। तुम जाओ। लेकिन बबन, तुम जाओ, मेरे को बबन से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम जाओ। अंदर क्या को गया था? वो चाय, वो तुमको मैं गया था तेरी।